देखो बच्चों, इन प्रश्नों के पेपर में आने की गारंटी पूरी फुल मैं लेता हूं। ये प्रश्न पेपर में आना ही आना है वार्षिक परीक्षा में। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे, कक्षा 10वीं में आपको ये प्रश्न आना ही आना है। प्रश्न क्यों आना है? क्योंकि जो मेरे हाथ में जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, ये कहाँ से करवा रहा हूँ? प्रश्न बैंक से करवा रहा हूँ। और प्रश्न बैंक कौन सा वाला है? आपका एग्जाम 2022 का आपका प्रश्न बैंक है, और उसके सवाल पेपर में आना ही आना है। इसलिए आप लोग कापी खोल करके बैठ जाइए, पेन निकाल लीजिए, और जो जो यहाँ पर आपको समझते भी जाना है, लिखते भी जाना है, उतारते भी जाना है, सब काम आपको करना है, ठीक है? क्योंकि ये सवाल पेपर में आना ही आना है। कौन से चैप्टर के सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर? अध्याय 15 प्रायिकता वाला आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर के यहाँ पर हम सवाल करेंगे। इस चैप्टर के लास्ट 2 सवाल बचे हैं, मात्र 2 सवाल करवाऊंगा मैं आपको, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18वां। 18वां प्रश्न यहां पर कह रहा है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं कि, ये IMP लगा लो, आएगा पेपर में ना, 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है ना। प्रायिकता ज्ञात करो, लिख के रख लो, पेपर सवाल में आना ही आना है, ठीक है? क्योंकि 2 नंबर में ऐसे सवाल आते छोटे छोटे वाले। सवाल कह रहा है, यदि PE बराबर 0.05 है। P का मतलब होता है प्रायिकता, E का मतलब होता है किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता। PE मतलब हो जाएगा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर कितनी है? 0.05 है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि 0.05 है तो E नहीं, घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। घटना के घटित न होने की क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। इसको हम क्या करेंगे? यहां पर हम हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। सवाल में क्या दिया है? PE। PE का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। PE का मान कितना दिया है? 0.05 दिया गया है, ठीक है? घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी दी गई है? 0.05 दी गई है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करके लेके आना है? E नहीं की प्रायिकता, मतलब PE बार की प्रायिकता ज्ञात करना है। E नहीं की प्रायिकता क्या करके लेके आना है? ज्ञात करके लेके आना है। तो सूत्र क्या होता है? एक सूत्र होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता धन घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1 होता है। यह सूत्र होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता धन घटना के घटित ना होने की, बार लग गया मतलब ना होने की प्रायिकता, और दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। मान रख दो, PE का मान कितना है? 0.05 धन PE बार का हो जाएगा PE बार, और बराबर यहां पर कितना है? 1 दिया गया है। PE बार का निकाल लेंगे तो यहां पर हो जाएगा PE बार बराबर 1 का हो गया 1, बराबर किस तरफ? 0.05 धन में है, उस तरफ जाकर के 0.05 कायम हो जाएगा ऋण में। तो PE बार का हो जाएगा PE बार बराबर 1 में से 0.05 घटा दो, 1.00 में से घटाना है 0.05, 0.05, 10 में से 5 गए 5, इस तरफ उधार ले लिया, यहाँ पर कितना बचा? 9 में 0 गए 9, तो क्या हो जाएगा? 0.95, घटाने पर कितना जाएगा? 0.95, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो लिख लो, अतः E नहीं की प्रायिकता, लिख लो यहाँ पर E नहीं की प्रायिकता बराबर कितनी है? 0.95 है। लिख लो उसको, E नहीं की प्रायिकता कितनी है? 0.95 है। बन जाएगा आपसे? इसको उतारो जल्दी से, उतार ली सबने? चलो आगे करेंगे, है ना?
अगला सवाल है ना, बिठा दूं इसको, लिख ली कापी में, सवाल बन जाएगा ना। एक सूत्र बस लगा है यहाँ पर सिंपल सा, वो सूत्र लगा के कर लोगे तो तुरंत हल हो जाएगा। बाकी यार वो डिब्बी को अगर हिला के लिखो तो फिर मिट जाता है ना, ऊपर ऊपर का वो नीचे का केमिकल जम जाता है और ऊपर तेल जाता है, वो तेल चिपक जाता है इसमें। आइए, स्वागत है। इतना लेट क्यों आते तुम लोग, क्यों, क्या नाम तुम्हारा, तोसीबा? लेट उठते हो कि सो गए, क्यों? चलो सवाल है ना, लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, यह दिया हुआ है कि यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ये सवाल देखो बुक में नहीं होगा, है बुक में? क्यों नहीं है? क्या कौन सा वाला है? चलो यहां पर सवाल देखो, ये सवाल यहां पर आपको आया, एक पेपर में दिया है, ये आ सकता है ना, इसको हम हल करेंगे। देखो यह दिया हुआ है कि, आपको यहां पर ये दिया गया है, यहां पर दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से, कितने विद्यार्थियों के समूह में से? तीन विद्यार्थियों का एक समूह है। कितने विद्यार्थियों का एक समूह है? तीन विद्यार्थियों का एक क्या है? समूह है। उन तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से, तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन हो? ठीक है, यहां पर हम डालेंगे हल। तो यहां पर हम लिख लेंगे, माना तीन विद्यार्थियों में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की जो घटना है उसको हम ई बार से व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करते हैं? ई बार से व्यक्त करते हैं। यहां पर लिख लेंगे, माना तीन विद्यार्थियों के समूह में से, तीन विद्यार्थियों के समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की घटना को
ई बार से व्यक्त करते हैं। दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की जो घटना है उसको हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, ई बार से व्यक्त कर रहे हैं। तब प्रायिकता, तब प्रायिकता किसकी प्रायिकता, घटना ई बार की प्रायिकता, मतलब दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम, दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की हम क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता निकाल लेंगे, है ना। तो क्या क्या, क्या दी यहाँ पर प्रायिकता 0.992 दी गई है। कितनी दी गई है, 0.992 दी गई है। दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की जो प्रायिकता है वो कितनी दी गई है, 0.992 दी गई है, 0.992 दी गई है, दी गई है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करो कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो, होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता। पीई का मान क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, मतलब घट पीई का मान ज्ञात करना है। एक ही दिन ना मतलब ऊपर बाहर लग जाता है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी दी है, 0.992 दी गई है। ठीक है, ये क्या दी गई है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी गई है। ज्ञात क्या करना है, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो ने की प्रायिकता बराबर ज्ञात करना है, करना है ज्ञात। तब सूत्र, तब क्या लगा देंगे यहां पर हम, सूत्र, सूत्र होता है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता धन घटना ई के घटित ना होने की प्रायिकता, और दोनों का योग बराबर कितना होता है, एक होता है। आया आपको समझ में, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई और घटना घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है, एक होता है। चलिए सवाल में क्या दिया है, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी दी है, यहाँ पर पीई का हो गया पीई, और घटना घटित ना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992 है, इतने दिए इसका मान। बराबर का हो गया बराबर, और एक का हो गया यहाँ पर कितना, एक। अब चलिए पी का हो जाएगा यहाँ पर क्या, पी ई बराबर एक का हो गया एक, बराबर किस तरफ 0.992 धन का है, उस तरफ जाकर के क्या का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, 0.992 क्या का हो जाएगा, ऋण का, है ना। अब घटा दो, एक का हो गया यहाँ पर एक, 0.000, ये कितना लिखा है 0.992, ये हो गया 0.992। घटा देंगे इसको हम, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0 में 0 गया 0। तो पीई का मान कितना आ गया 0.008, 0.008, और यही क्या हो गया इसका आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया इसका आंसर, निकल करके आ गया। क्यों बनेगा नहीं बनेगा सवाल, बन जाएगा, ये अध्याय खत्म है ना।